अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ये दुनिया मकाफात अमल है। जो आप काटते हैं वही बोते हैं। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। कल तक ये लोग ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर जश्न मना रहे थे। इनको क्या पता था कि अगले ही रोज डोनाल्ड ट्रंप की हलाकत के हवाले से कोई खबर आ जाएगी। इनको क्या पता था कि नेतन्याहू के घर में ही हलाकत हो जाएगी। इनको क्या पता था कि नेतन्याहू का घर ही हवा में उड़ा दिया जाएगा। इनको क्या पता था कि यहूदियों की बोटियां एक दिन हवा में उड़ेंगी। आज ये सब कुछ खुदा की कुदरत से हो रहा है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह से ईरान ने नेतन्याहू का पूरा घर ही उड़ा के रख दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्जैक्ट क्या हुआ है वो आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अमेरिका को बड़ा घमंड था, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को, कि भाई अमेरिका तो नाकाबिले तस्खीर है। कोई अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकता, कोई अमेरिका के साथ लड़ नहीं सकता। इवन गुरूर और घमंड इतना था कि कोई अमेरिका को इनकार नहीं कर सकता। और फिर अमेरिका का वो बगल बच्चा इजराइल नेतन्याहू, उसको तो बहुत ही ज्यादा घमंड था अपनी चालाकियों पर। उसे लगता था कि पूरा यूरोप और बर्तानिया और अमेरिका जो है वो उसके साथ है। और आज पता चला कि जब उसके अपनों की बोटियां उड़ रही हैं तो कोई भी उसके साथ नहीं है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को तो सरप्राइज किया ही है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। ईरान इस वक्त मुसलसल मिसाइल दाग रहा है इजराइल पर। इजराइल को खंडर बना के रख दिया है ईरान ने इजराइल को खंडर बना के रख दिया है। इजराइल ईरान को कोई हमास वगैरह समझ बैठा था, कोई मिलिटेंट ग्रुप समझ बैठा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, जज्बा ईमान से भरा हुआ मुल्क है। और उसने आज उस मकाम पर नेतन्याहू को पहुंचा दिया है कि जिसका यहूदियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ईरान ने हमला किया है नेतन्याहू के घर के ऊपर। वैसे तो तल अबीब पूरा खंडर बन चुका है जो वहां का कैपिटल है। अब नेतन्याहू के घर पर डायरेक्ट हमला किया है, मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिससे नेतन्याहू का घर हवा में तहलील हो गया है। उसका भाई जिसका नाम इदू नेतन्याहू है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तहलील हो गए हैं। नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है। कोई कहता है कि वो भी घर में मौजूद था, कोई कहता है कि वो अंडरग्राउंड किसी बंकर में मौजूद था और अभी जिंदा है। कुछ दावे ये आ रहे हैं कि वो वहां से जर्मनी फरार हो गया है। जंग शुरू होते ही वो इजराइल छोड़कर फरार हो गया था, क्योंकि इतना सा इजराइल है, उसे पता है कि 4 बम मारेगा तो पूरा इजराइल तबाह। और आज इस वक्त यहूदी जो हैं उन पर कयामत ढा दी है ईरान ने। यहूदियों की इस वक्त चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं और फलस्तीन के मजलूम जिनकी शहादत पर कल तक ये यहूदी जश्न मनाते थे, आज इनकी हलाकत पर वो जश्न मना रहे हैं और वो तस्कीन हासिल कर रहे हैं। इनकी हालत इस वक्त पतली हो चुकी है और इस वक्त ये गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहे हैं, रब से दुआएं कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो दोस्तों वो हो गया है ना, जो मैं कहता हूं कि कोई अमेरिकी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इनके साथ ऐसा हो भी सकता है। वो ईरान कर गुजरा है। इस वक्त अमेरिकी भाग भाग के जो है वो जंग खत्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, चाइना के एक बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं, उन्होंने पेशगोई की है कि इस जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी। जी हां, इस जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की माहिर इल्म नजूम है सामिया खान, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। वो अपनी पेशगोइयों के सच साबित होने की वजह से बहुत मशहूर हैं। उन्होंने पेशगोई की थी कि भाई दुबई जो है उसका डाउनफॉल आएगा, वहां पर दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए। और लोग अक्सर उनसे पूछते थे ना, तो वो कहती थी कि ना कीजिएगा, दुबई जो है वो कोलैप्स करेगा, दुबई डूबेगा। और आज वो कहती हैं कि देखिए मेरी पेशगोई सच साबित हुई, आज दुबई डूब चुका है। इसी तरह उन्होंने जनाब पेशगोई की है, वो कहती हैं कि 21 मार्च तक, मार्च का महीना चल रहा है,
10-11 हो गई है। 21 मार्च तक अगर ये जंग नहीं रुकती तो ये आलमी जंग में बदल जाएगी और इस खित्ते से अमेरिका का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा मशरिक़ वुस्ता से। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उन्होंने पेशगोई की है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ किया, यानी कि इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप भी मारा जाएगा। इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप के भी हलाक होने की ये पेशगोइयां आ रही हैं। ये सिर्फ सामिया खान ने नहीं कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं और से भनक पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के माने ताने पादरी बुलवाए हैं, एस्ट्रोलॉजर बुलवाए हैं, उनसे पेशगोइयां करवाई हैं, उनसे फाल निकलवाई है। सभी ने यह कहा है कि तुम्हारी जिंदगी का जो धागा है वो टूटने वाला है, इससे आगे तुम्हारी जिंदगी का सफर जारी रहता नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी हलाकत यकीनी नजर आ रही है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप शदीद परेशान है। एक तो पूरी दुनिया में इस वक्त मारे मारे फिर रहे हैं कि भाई ये जंग रुकवाओ, दूसरा दुनिया भर के पादरी इकट्ठे कर लिए हैं कि मेरी जिंदगी के लिए दुआ करो। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उसने अपने इर्द गिर्द पादरी इकट्ठे किए हुए हैं और उनसे दुआएं करवा रहा है। वो इसीलिए दुआएं करवा रहा है कि उसको बता दिया गया है कि यू विल बी नो मोर। तो उसी चीज को लेकर वो इस वक्त सख्ते में है। वो क्या, पूरा अमेरिका, पूरा बरतानिया और पूरा जो इजराइल है वो इस वक्त एक ही सिचुएशन में है। मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।